जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। दिस इज़ डॉक्टर ताहिर कमाल। आई एम एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ डर्मेटोलॉजी एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन एज़ वेल एज़ एस्थेटिक फिजिशियन। तो आज हम एक कॉमन टॉपिक लेके आए हैं जो आमतौर पे हमारे जो डर्मेटोलॉजी के या स्किन डिजीज़ के हवाले से पेशेंट्स हैं उनमें काफ़ी रेशो जो है वो एक्नी के पेशेंट्स की है। तो पहले तो मैं थोड़ा-सा बुनियादी तौर पे ज़रा एक्नी को डिस्कस करूँगा और उसके बाद फिर हम इसकी जो है कॉम्प्लिकेशन उसको हम कैसे इफ़ेक्टिवली ट्रीट कर सकते हैं, ताकि आपको एक अच्छा कॉन्सेप्ट दे सकें, आपको पता हो कि क्या करना है। सबसे पहले एक्नी जो है वो बुनियादी तौर पे जो हमारे स्किन के नीचे, जिल्द के नीचे पाइलोसेबेशियस यूनिट होता है, यानी कि ऑयल ग्लैंड बनाने वाला, और फिर उसके साथ हेयर फॉलिकल। और तो ये जो सेबेशियस ग्लैंड है, अगर ये आप अपनी एक्टिविटी बढ़ा दे और अंडर द हार्मोन इन्फ्लुएंस, तो ऐसा है कि जो डक्ट या जो छोटी सी आप समझ लें कि एक ट्यूब या पाइप जो ऑयल को बाहर एक्सक्रीट करती है स्किन से, वो ब्लॉक हो जाती है, जिसको हम डिसऑर्डर ऑफ या डिस्टर्बेंस इन केराटिनाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। तो उस कॉमिडोन्स को, या जो हम वाइट हेड और ब्लैक हेड का नाम लेते हैं, तो ब्लैक हेड वो जो आपको विजिबली नज़र आ रहे हो स्किन पे, और वाइट हेड जो होते हैं वो मोस्टली अंडर द स्किन, और वो उनको हम क्लोज्ड कॉमिडोन्स भी कहते हैं। तो ये एक बुनियादी से जो आपको एक्नी के पेशेंट्स में नज़र आते हैं और बड़ा कॉमनली वर्ड यूज़ होता है ब्लैक हेड्स। तो ये इसी तरह वो जो हमारे डेड सेल्स होते हैं या केराटिनोसाइट्स, वो उस डक्ट को ब्लॉक कर देते हैं और उसकी वजह से एक बलून लाइक इफेक्ट आता है, और आपके ग्लैंड और जब एक्टिविटी बढ़ाते हैं तो उसके अंदर फिर बैक्टीरिया भी मल्टीप्लाई करता है। तो ये बुनियादी सी एक मैंने आपको रीज़न बताया एक्नी के। इसके तकरीबन 5 ग्रेड्स हैं सेवेरिटी के हिसाब से। तो आज हम मज़ीद एक्नी को डिस्कस नहीं करेंगे। मेरा जो मेन आज फोकस है या टॉपिक है वो ये कि जब एक्नी ज़रा सीवियर फॉर्म में आए, तो उसके साथ कुछ कॉम्प्लिकेशन पैदा होती हैं, जिसको हम एक्नी स्कार्स कहते हैं, यानी कि आपके चेहरे पे मुख्तलिफ तरह के गड़े पड़ जाते हैं, दाने ठीक हुए। इसका मतलब है कि आपके जो नीचे स्किन के नीचे जो आपका कोलेजन फाइबर्स हैं या इलास्टिक फाइबर्स हैं वो डैमेज होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू डैमेज होता है, और फिर उसकी वजह से स्कार नमूदार होते हैं। इसके साथ ही हमें एक्नी के ठीक होने के बाद ख़ास तौर पे हमारी टाइप 4 स्किन में स्पॉट्स भी होते हैं, और कुछ तो ऐसी कॉम्प्लिकेशन आती हैं कि फीमेल्स में के साथ जो है उनको छाई भी पड़ना शुरू हो जाती है, मिलाज़मा भी होता है। तो ये अगर हमारे पास इस तरह से पेशेंट प्रेजेंट करते हैं तो हम उसको किस तरीके से डील करते हैं। सबसे पहला स्टेप तो ये होता है कि हम एक्नी को कंट्रोल करें और उसको ऑलमोस्ट हम क्योर की स्टेज तक लेके जाएं। कुछ लैब टेस्ट होते हैं, जैसे स्पेशली हार्मोन टेस्ट, वो फीमेल्स में ख़ास तौर पे ज़रूर करवाने चाहिए, क्योंकि हार्मोन डिस्टर्बेंस की वजह से भी एक्नी जो है वो एग्रीवेट करती है, और वन ऑफ द प्राइम कॉजेज एंड एग्रीवेटिंग फैक्टर इन एक्नी। और जब हम इसको कंट्रोल कर लेते हैं तो हम जो अपने मेन जो आज का फोकस है और जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम स्कार्स को, पिगमेंट स्पॉट्स को, एक्नी स्पॉट्स को, और मिलाज़मा को यानी छाई को हम किस तरह से एक ही सेशन में हम उसको डील कर सकते हैं, बिकॉज वो अपने मुख्तलिफ तरीके से काम करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट यूज़ करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द सेवेरिटी ऑफ स्कार्स। तो इसमें सबसे जो वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट है एक्नी स्कार्स का, वो है माइक्रो नीडलिंग विद आरएफ। अब आरएफ स्टैंड्स फॉर रेडियो फ्रिक्वेंसी। तो होता ये है कि ये जो माइक्रो नीडल्स जाती हैं आपकी स्किन में, और इसमें कोई ये पेनफुल प्रोसीजर नहीं है, आपकी स्किन को पहले नम कर दिया जाता है। तो ये कोलेजन को स्टिमुलेट करती हैं ताकि आपका हेल्दी कोलेजन बने, और जो पुराना कोलेजन है वो ब्रेक डाउन हो, और इसके साथ जो आरएफ है, रेडियो फ्रिक्वेंसी, वो एक एनर्जी देती कोलेजन को और हेल्दी कोलेजन को बनने में मदद देती है। तो ये कॉम्बिनेशन हो गया, इसको हम माइक्रो नीडलिंग विद आरएफ कहते हैं। इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र या अर्बियम यैग लेज़र, वो आपको रिसरफेसिंग में, यानी आपके जो जिल्द के ऊपर के डेड सेल्स हैं उनको रिमूव करके, और सेकेंडली ये भी कोलेजन को स्टिमुलेट करते हैं, तो नया कोलेजन बनता है। क्योंकि जब हम कोई चीज़
डैमेज करते हैं तो बॉडी उसको रिपेयर करने की कोशिश करती है। तो इस तरह से नया हेल्दी कोलेजन बनेगा तो आपके स्कार्स इम्प्रूव होंगे। इसके साथ हम स्कार के लिए फिलर्स यूज़ करते हैं। देयर आर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एंजाइम्स हैव आल्सो कम इन द मेडिकल साइंस, जो कि आपके स्कार रिपेयरिंग में मदद देते हैं। अब अगर इसके साथ स्पॉट्स भी हैं तो ये भी इन्हीं चीज़ों से कवर होते हैं, लेकिन उसमें हम मुख्तलिफ और चीज़ें साथ कंबाइन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी या ग्रोथ फैक्टर्स, और अल्लाह ने कुदरती तौर पे आपके ब्लड में बहुत इफ़ेक्टिव ग्रोथ फैक्टर्स रखे हैं, तो अगर हम उनको साथ अप्लाई करें या इनको हम स्किन में थोड़ा सा इंजेक्ट करें तो आपकी पिगमेंटेशन, आपकी मिलाज़मा को फ़र्क पड़ेगा, स्पॉट्स कम होंगे और साथ-साथ आपके स्कार रिपेयरिंग भी होगी। क्यों? क्योंकि जो प्लेटलेट रिच प्लाज़्मा थेरेपी है या पीआरपी है या पीआरजीएफ है, या इसके बाद जो अब लेटेस्ट एक्सोसोम्स हैं, ये आपके पिगमेंटेशन प्रोसेस को स्लो डाउन करते हैं, बल्कि ट्रीट करते हैं साथ। तो वो भी हम साथ इंजेक्ट करते हैं और ये कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट गिव्स commendable or remarkable result, very satisfying for patient, because we know that acne scars या pigment spots या acne spots can also affect your quality of life, आपकी शख्सियत को मुतासिर करते हैं। और इसके साथ साथ ऑब्वियसली इनकी जिस तरह कॉम्प्लिकेशन मैंने बताई वो होती हैं, तो इनको इफेक्टिवली ट्रीट इसी से किया जा सकता है। मोस्टली लोगों के जहन में कॉन्सेप्ट होता है कि कोई चीज़ अप्लाई करने से, जो कि बहुत या तो बहुत ग्रेजुअली और ख़ास तौर पे स्कार्स पे वो कोई इफ़ेक्टिव नहीं होते, तो हमें कोई ना कोई सपोर्टिव एस्थेटिक ट्रीटमेंट या ये एडवांस ट्रीटमेंट हमें लेने पड़ते हैं, जिनके आई ऑनेस्टली आई टेल यू कि देयर इज़ नो साइड इफ़ेक्ट है, वेरी वेरी सेफ प्रोसीजर्स, और ऑब्वियसली नॉन सर्जिकल। तो ऑलमोस्ट ये मंथली बेसिस पे ये ट्रीटमेंट होते हैं, अकॉर्डिंग टू द सेवेरिटी एटलीस्ट 3 to 6 सेशंस तक हो सकते हैं, बट अल्टीमेटली they give very significant improvement in the scars as well as in acne spots and melasma if it is also present on face. So this was a brief review of treatment. Inshallah, we are ready to take your queries. In the link below, you can also comment on your problems, or your feedback is always welcomed. Thank you so much, and inshallah, see you in the next vlog with some more informative knowledge and informative new aesthetic treatments, inshallah. So, see you. Thank you so much for listening.